नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार, आईजी, एसएसपी और एसपी का तबादला, इंटरनेट सेवा बंद, हिंदू संगठन ने निकाला रोष मार्च। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान के मुद्दे को लेकर शिव सैनिक और खालिस्तान समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बड़ी मुसीबत, कोल इंडिया से पावर प्लांट और डिस्कॉम तक लाखों करोड़ों बकाया और मुफ्त बिजली ने देश को संकट में झोंका। अब कंपनियां बिजली की कमी के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं, लेकिन महंगे बिल भरने के बावजूद आम जनता को कटौती से जूझना पड़ रहा है। यूपी में गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी सरकार, सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा कांटा। खाद्य एवं रसद विभाग ये व्यवस्था कर रहा है कि मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर गेहूं खरीदा जाए। प्रदेश भर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। इसके लिए लगभग 5,500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस्लामाबाद में पिटे इमरान खान समर्थक, मदीना में पीएम की बेइज्जती का लिया बदला। मदीना में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने चोर चोर के नारे लगाने की सजा इमरान खान समर्थक कासिम सूरी को मिली है। उन पर इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में हमला हुआ है। हमलावरों ने पहले पीटीआई मुर्दाबाद के नारे लगाए और फिर उनकी पिटाई कर डाली। विशेषज्ञों को सताई कोरोना से ज्यादा लू की चिंता, 47 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है पारा। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। कहीं कहीं तो उमस और बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान और भी अधिक रहने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ईस्टर्न पेरिफेरल, 4 माह में बनेगा इंटरचेंज। दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ने से रोजाना करीब 20,000 वाहन चालकों को लाभ होगा। इससे न सिर्फ समय और ईंधन बचेगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा में भी वाहनों का दबाव भी कम हो जाएगा। कमाया मुनाफा, 7 में से 6 नई रक्षा कंपनियां घाटे से उभरी। 8,400 करोड़ रुपए से अधिक का किया कारोबार। नई रक्षा कंपनियों के 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लाभ हानि को देखें तो बेहद कम समय में अच्छे नतीजे दिए हैं। कंपनियों ने पहले 6 माह में ही गैर उत्पादक गतिविधियों में कटौती कर 9.48% की बचत की है। देश में नए मरीज व सक्रिय केस बढ़े, दिल्ली में 1607 नए कोरोना केस। बीते 24 घंटे में देश में 3,688 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल की तुलना में आज 311 मरीज ज्यादा मिले हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 18,684 हो गई है। कोयले की कमी, दिल्ली समेत 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी से और गहराया बिजली संकट। 10 घंटे तक कटौती। रेलवे ने बिजली संकट देखते हुए मालगाड़ी की लदान और उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। उत्तर और मध्य भारत में अभूतपूर्व गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड 2.14 लाख मेगावाट के करीब पहुंच गई है। रूस यूक्रेन जंग, कीव में 900 लोगों की सामूहिक कब्र मिली। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने 20 फ्लाइट पूर्वी यूरोप पहुंची। रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाने उतरी चीयर लीडर्स, यूक्रेन में टैंक के साथ दिखी। ज्यादातर हैं सोल्जर्स की बीवियां, कोई एक्ट्रेस, डॉक्टर तो कोई नर्स। कोविड का असर, आरबीआई रिपोर्ट, कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान से उबरने में 12 साल लगेंगे। 3 साल में 50 लाख करोड़ का लॉस। एलन मस्क का ट्विटर प्लान, अब ट्वीट के मोनेटाइजेशन से भी पैसा कमाएंगे मस्क। कर्मचारियों की सैलरी भी घटाएंगे। मस्क ट्विटर बोर्ड डायरेक्टर की सैलरी कम करने को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। मस्क का मानना है कि इससे लगभग $3 अरब की बचत होगी। सरकारी नौकरी, गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 3,127 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 10 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। आगरा में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के नोटिस पर बवाल। बाबर के जमाने की दरगाह पर भी नोटिस। महंत ने कहा, ये मंदिर 250 साल से ज्यादा पुराना है। हम मर जाएंगे लेकिन इस मंदिर की एक ईंट भी कोई नहीं हिला पाएगा। रेलवे को मंदिर हटाने से रोकने के लिए अब हिंदू संगठनों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने में भी मंदिर नहीं हटाया गया, तो अब कैसे हटाया जा सकता है? यह हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के परिसर में रेलवे की जमीन पर स्थित एक मस्जिद और एक दरगाह को भी नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 13 मई तक अपने दस्तावेज पेश करने का वक्त दिया गया है। यूक्रेन के 5 लाख लोगों को जबरन रूस ले गई पुतिन की फौज, जेलेंस्की का आरोप। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस की फौज पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रूस की फौज जबरन 5 लाख यूक्रेन के नागरिकों को अपने साथ रूस ले गई है।
बढ़ती महंगाई के बीच रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत। मुंबई में लोकल एसी ट्रेनों का आधा किया किराया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने मुंबई की लोकल एसी ट्रेनों में 50% तक किराया कम कर दिया है। इसका ऐलान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने किया। रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, गर्मियों की छुट्टियों में मिलेगी ट्रेन में कंफर्म सीट। रेलवे ने 72 ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला किया है। इससे ट्रेनों में रिजर्वेशन के दौरान यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी। यस बैंक धोखाधड़ी मामला, मुंबई पुणे में 8 जगह सीबीआई का छापा। विनोद गोयनका और शाहिद बलवा के ठिकानों की ली गई तलाशी। यस बैंक फ्रॉड केस में शनिवार को सीबीआई ने मुंबई और पुणे में इस मामले से संबंध संदिग्ध लोगों के 8 ठिकानों और कार्यालयों पे छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान यहां से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज में बनने से पहले ही ढह गया 1710 करोड़ की लागत वाला पुल। ये पुल हल्की सी आंधी नहीं झेल सका और इसका एक हिस्सा धराशायी हो गया। मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी बोले, अंग्रेजी में दिए फैसले आम लोग समझ नहीं पाते, कोर्ट लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दें। सरकारी नौकरी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 14 मई तक कर सकेंगे आवेदन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। कोयला लेकर गाजियाबाद की ओर जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे पलटे। इटावा में फ्रेट कॉरिडोर पर हुआ हादसा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भरथाना के पास कानपुर से नई दिल्ली जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। ईडी का चीनी कंपनी पर शिकंजा, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी पर ईडी की छापेमारी। 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त। इसके बेंगलुरु स्थित ऑफिस से ईडी ने 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त की है। कंपनी पर अपनी कमाई को गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर भेजने का आरोप है। सीएम चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के साथ चाय पीते दिखी ममता, धामी के साथ बैठे योगी, शिवराज के साथ दिखी भूपेश बघेल की गर्मजोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कोरोना से लड़ाई, 12 से 14 साल की उम्र के 60% बच्चों को लगा टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। खत के जवाब में खत, नफरत की राजनीति के खिलाफ सीसीजी ने लिखा पत्र। 197 हस्तियां पीएम के समर्थन में आईं। पीएम के समर्थन में 197 रिटायर्ड नौकरशाह आए। चिट्ठी लिखकर कहा, कुछ लोग एंटी मोदी एजेंडा चला रहे, समाज को गुमराह करना इनका मकसद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।